हमारा नौजवान खत्म तरावी में कलम फुकवाता है हमसे, हजरत कल से एग्जाम है, कलम फूक दीजिए। होता है ना, कंपटीशन में बैठना, थोड़ा कलम फूक दीजिए। बेटा हम कलम फूक देंगे तो तुम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कर जाओगे। इतना फोकट में तुम्हारे दिल और दिमाग की मेमोरी में गंदी गंदी फिल्म सेव है। तुम्हारे दिमाग में वायरस आ गया है, हीरोइन का फोटो तुमने दिमाग में सेव कर रखा है, दिमाग में कचरा बैठा हुआ है। पहले दिलो दिमाग की मेमोरी से फिल्म को डिलीट करो, हीरो को डिलीट करो, हीरोइन को डिलीट करो जी। जब तक दिल का और दिमाग का कचरा नहीं साफ होगा, तुम लाख फुकवा लो कलम, कोई फायदा नहीं होने वाला। आज हमारा नौजवान अगर मोबाइल छीन लीजिए तो मर जाएगा। अगर किसी नौजवान को जान से मारना हो तो तलवार मत चलाइए, सिर्फ मोबाइल छीन लीजिए। ये नौजवान मर्द तो रहने दीजिए, ये नई नवेलिन दुल्हन जो आ रही है, नई नई शादी होके अभी अभी आई है, वो भी बावर्ची खाने में, किचन में रोटी पकाती रहती है और डब्बे पर मोबाइल चालू करके रखे रहती है। ऐसे देखिए, गलत बोल रहे हैं क्या? अभी अभी ब्याह के आई है, अभी अभी ब्याह के आई है दुल्हन साहिबा, उसको मोबाइल का नशा कितना है। मोबाइल का मैं औरतों को सुना रहा हूं, और ये औरत कोई आसमान से उतर के नहीं आई है, हम ही लोगों की बीवी, बेटी, बहू, यही लोग हैं। हाँ, डब्बे पे मोबाइल और रोटी ऐसे बेल रही है, नजर वहां है, एक रोटी तवे में जल रही है, एक रोटी बेलना चौक ये टेढ़ी हो रही है, ये रोटी टेढ़ी हो रही है, वो रोटी जल रही है, काहे? नजर वहां है। हो रहा कि अभी अभी ब्याह के आई, 1 महीना हुआ है दुल्हन को आए हुए, मोबाइल का इश्क कहां से पैदा हुआ, मोबाइल का नशा कहां से? सब बाप के घर में मोबाइल की आशिक बन के आई है। नहीं बोल रहे, जवान जवान लड़कियां मोबाइल देख लीजिए, वह सब बाप के घर से सीख करके आई है। हम लोग बेटी को फ्रिज देते हैं, वॉशिंग मशीन देते हैं, 1.5 लाख का फर्नीचर देते हैं, 2 लाख का जेवर देते हैं, लेकिन हाय जो जेवर जो देना चाहिए था जहेज में वो नहीं दिया। क्या? दीनी मिजाज नहीं दिया, दीनी तरबियत नहीं, और हका दिया, जेवर पहना करके हका दिया, जाओ अब ससुराल। शौहर का दिमाग चाटो, सास ससुर का दिमाग चाटो जी। गलत नहीं बोल रहा हूं। ये बाप अपनी जवान बेटी को बिगड़ती हुई छोड़ दिया, मोबाइल बंद कमरे में मोबाइल, 2-2 बजे रात तक लड़कियां मोबाइल देख रही। तो ये बिगड़ी हुई बेटी जब बीवी बन गई तो सुधर गई। अरे वही बिगड़ी हुई बेटी अब है बिगड़ी हुई बीवी, वही बिगड़ी हुई बेटी बिगड़ी हुई बीवी, और फिर कुछ दिन के बाद जब बाल बच्चा होगा तो वही बिगड़ी हुई माँ, और वही बिगड़ी हुई पुतोह, आगे बुढ़िया जब होगी तो वही बिगड़ी हुई सास। बिगाड़ वहां से है। जब वो बेटी थी उस वक्त बिगड़ी रही, न माँ बाप ने उसको सुधारा नहीं। जब बीवी बनी और बिगाड़ में इजाफा हुआ, जब माँ बनी बिगड़ी हुई माँ, बिगड़ी हुई पुतो, बिगड़ी हुई दादी नानी, आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। बिगाड़ वहां से शुरू है। कहां से? माँ बाप ने तरबियत नहीं की। ये बुनियादी फॉल्ट है। इस्लाहे मुआशरा के उन्वान पे मैं बात कर रहा हूं। हम लोग बेढंगे से बाप बन गए। आपकी शादी हो गई है? ये वेटिंग लिस्ट में अभी तक चल रहे। एक आध ठो कर लीजिए, बाद में और देखा जाएगा।
हम लोग बियाह कर लिए, बाप भी बन गए, लेकिन बेढंगे से बाप बन गए। वो भी हैं, डर रहे थे कि कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। बेढंगे से बाप बन गए, माँ बन गई, बेढंगे से माँ बन गई हमारी माँ बहन। माँ बनने का उसको ढंग नहीं आता। बाप तो बन गए लेकिन बेढंगा बाप। कैसे? हम बाप हैं मगर बाप का रोल अदा नहीं करते हैं। माँ तो बन गई मगर माँ का रोल अदा नहीं करती। माँ होने का क्या मतलब है बताइए ना? माँ होने का क्या मतलब? 9 महीना पेट में रख ली, माँ बन गई। 2 साल दूध पिला दी, माँ बन गई। अगर माँ का मतलब, सुनिए, अगर माँ का मतलब 9 महीना पेट में ढोना, तो बकरी भी 6 महीना ढोती है, गाय भी 9 महीना पेट में बच्चे को ढोती है। गलत बोल रहा हूं? अगर माँ होने का यही मतलब है, इतना ही मतलब है कि 9 महीना पेट में पाला, तो गाय भी 9 महीना बच्चे को रखती, बकरी भी 6 महीना रखती। अगर माँ होने का इतना ही मतलब है कि इसने दूध पिलाया, तो गाय भी दूध पिलाती है, भैंस भी दूध पिलाती है, बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। सिर्फ पेट में रख लिया, दूध पिला दिया, तो इतना तो जानवर भी करता है। तो फिर गाय में और इंसानी माँ में फर्क क्या रहा? बकरी में और इंसानी माँ में फर्क क्या रहा? बाप होने का क्या मतलब? बाप होने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे आपके नुत्फे से पैदा हुआ। अगर इतना ही मतलब है तो जितना नर जानवर है, जितना नर जानवर है, उसके नुत्फे से भी बच्चा पैदा होता है। तो फिर नर जानवर में और इंसानी बाप में फर्क क्या है? गाय बकरी में और इंसानी माँ में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है। क्या? इंसानी माँ बाप के जिम्मे तरबियत रखी गई। बच्चे की तरबियत भी करो, दीनी मिजाज भी बनाओ। अगर हमने अपने बच्चों का मिजाज दीनी नहीं बनाया, जानवर वाला बाप है, इंसानी बाप नहीं। अगर हमारी माओ ने अपने बच्चे का मिजाज दीनी नहीं बनाया, तो गाय और बकरी के बराबर है वो। इंसानी माँ का रोल अदा करना पड़ेगा, तब जाकर के असली माँ वो कहलाएगी। मेरे भाइयों, सारे बिगाड़ की जड़ ये जितने लोग हैं, किसी न किसी का बेटा है, और जितनी औरतें पिंडाल में हैं वो किसी न किसी की बेटी है। इस समाज में बुराइयां कौन फैला रहा है? हम लोग, औरत लोग, मर्द, बस न। मतलब ये हुआ कि सारे बुराइयों को फैलाने वाला किसी न किसी का बेटा है या किसी न किसी की बेटी है। गोया हमारे माँ बाप ने हमारा मिजाज दीनी नहीं बनाया। यह है बुनियादी फॉल्ट, वहीं से खराब।